नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। यूपी के कानपुर में हुई पुलिस की मुठभेड़ में 8 जाबाज पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और 5 पुलिसकर्मी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायलों में एक पुलिसकर्मी बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। जाबाज सिपाही का नाम अजय कश्यप है। अजय का परिवार उसकी कुशलता जानने को सुबह से ही टीवी पर बैठा है। 14 मई 2019 को उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात हुए अजय के परिजन सरकार से यूपी पुलिस के जवानों को भी उनके आधुनिक हथियार सुलभ कराने की मांग कर रहे हैं। अजय के भाई राहुल की माने तो बदमाशों की तर्ज पर पुलिसकर्मियों पर भी आधुनिक हथियार होते तो सभी बदमाश मारे जा सकते थे। घायल कांस्टेबल अजय कश्यप की अभी शादी भी नहीं हुई है कि वह बदमाशों से हुए मुठभेड़ में घायल हो गया। बताया जा रहा है कि गोली उसकी बाजू को चीरती हुई आर पार हो गई और उसके पैर में भी गोली लगी है। तो एक बड़ी घटना यूपी के कानपुर में हुई है, जिसमें बुलंदशहर जनपद का भी एक सिपाही घायल हो गया है। क्या नाम भाई आपका? मेरा राहुल कुमार। तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि आपके भाई और भी कई पुलिसकर्मियों के साथ रात में मुठभेड़ हुई है बदमाशों की, और उसमें 8 पुलिसकर्मी, एक सीओ सहित एक इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और आपके भाई घायल हुए हैं। तो क्या हुआ और क्या पूरा मामला है? सर, वहाँ पर वो रात को मुठभेड़ में गए हुए थे। एक विकास दुबे नाम का बदमाश है, तो उसके वहाँ पर मुठभेड़ हुई, जिसमें कि पुलिस वालों पर उन्होंने हमला करा। AK-47 से पुलिस वाले छत के ऊपर से हमला किया गया था, जिसमें 8 पुलिस वाले मर चुके हैं और 6 पुलिस वाले घायल हैं। तो आपके भाई को क्या आपको कब सूचना मिली और क्या बताया गया? आपके भाई की गोली लगी है, क्या हुआ? हाँ, मुझे सुबह 7 बजे कॉल आई थी अजय की। उसने बताया कि मेरे एक पैर में छर्रा लगा और हाथ में AK-47 की गोली लगी। तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे कि सरकार पुलिसकर्मियों के पास हथियार अत्याधुनिक नहीं है या क्या है, जो बदमाश से इतने हावी हो गए कि 8 पुलिसकर्मियों को मार देते हैं और कई 5-6 पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हुए हैं? तो सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? आपकी सरकार से यही मांग है कि पुलिस वालों के लिए अच्छे से अच्छे हथियारों की सुविधा कराए, जिससे बदमाशों की सामना करा जा सके सही से। तो आप ये मांग करते हैं कि पुलिस के लिए अच्छे से अच्छे हथियार मुहैया कराए जहाँ, जिससे कि बदमाशों का सामना करते समय पुलिस पीछे न हटे और बदमाशों को सफाया कर सके। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। गया जिले के मानपुर प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लखीबाग मोहल्ले के जगजीवन कॉलेज के समीप भुसुंडा पशु मैदान से खेलकर आ रहे थे और 4 बच्चों के ऊपर अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकू से एक के बाद एक लगातार कई वार किए, जिससे 2 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि 2 की हालत खतरे से बाहर है। घायलों का इलाज जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चल रहा है। मीटिंग में आए थे, मीटिंग समाप्त कर हम लोग जा रहे थे जगदीशपुर होकर के। ट्रक जो है धक्का मार दिया, माथा लग गया पूरा, जगह के माथा से शीशा फट गया, सर में बहुत ज़्यादा चोट आ गया। ट्रक किस ओर से आ रहे थे? ट्रक जगदीशपुर उधर से आ रहा था, हम लोग इधर से जा रहे थे। कहाँ पर हुआ ये घटना? तो जगदीशपुर के इधर पर जो हम लोग मीटिंग में थे, मीटिंग से कोई 1-2-4 किलोमीटर आगे गए थे, आसपास। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। फरेंदा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा परसा महंत का मामला प्रकाश में आया, जहां गांव के प्रधान कपिल देव यादव ने अपनी दबंगई के बल पर परमात्मा चौधरी के खेत में रातों रात चक्रोट पटवा दिया। खेत मालिक को जैसे ही मालूम पड़ा प्रधान ने उसके खेत में चक्रोट पटवा दिया है, वो तुरंत खेत मालिक पीड़ित परमात्मा ने फरेंदा एसडीएम को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। परमात्मा चौधरी है, परसा महंत के रहने वाले हैं। हमारा मैटर है कि हमारा पत्थर नकद हुआ था, तो उसको उखाड़ करके रात में फेंक दिए हैं। इसमें ग्राम प्रधान कपिल देव यादव, केदार तरजी, संदीप, आतिश, सुग्रीव ने मिल करके रात में 26 तारीख को रात में ही काटे हैं। सुबह हमको मालूम हुआ, हम थाने गए, थाने वालों ने हमसे कहा कि जो है जाइए एसडीएम साहब यहाँ, आप वहाँ पे
कानगो लखपाल लाइए। तो हमने एसडीएम साहब के पास किया, एसडीएम साहब ने लिख दिए कि एफओ करेंदा फिर तहसीलदार को। इसके बाद कोई नहीं गया। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन वो है खुल करके वो चौकीमार पटवाने लगे, पटवा रहे थे। एसडीएम साहब के पास गए, दूसरा दरखास्त लिखवाए तो उसमें कहे कि ये इसमें से अतिक्रमण खेत से चक्रोट का अतिक्रमण हटवाया जाए, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद जो है फिर हम दौड़ रहे हैं, पूरा थाना अध्यक्ष को फिर दिया एप्लीकेशन, फिर पुलिस अधीक्षक महाराज जी को दिया, एसडीएम साहब को दिया, एसडीएम साहब उनको दिया, डीएम साहब को दिया, डीएम साहब के बाद कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इजराइल खान के साथ डीएस अग्ररी देव की रिपोर्ट। मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम मिठौवा बाजार में कोरोना महामारी के समय जी जान से जनता की सेवा में समर्पित डॉक्टर, नर्स व पुलिस प्रशासन को जय माता दी युवा चैरिटेबल ट्रस्ट सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष मनोज अग्ररी ने अपनी युवा टीम के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिठौवा में पहुंचकर फार्मासिस्ट आलोक कुमार गुप्ता, एएनएम ए सत्येंद्र कुमार चौधरी, वार्ड व्याव अलाउद्दीन, एएनएम सीमा को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बांकुरा शहर के किरानी डैम के कोने पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करके एक विरोध आंदोलन देखा गया। भाजपा सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों, श्रम कानूनों के निलंबन और संशोधन, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के निजीकरण, पेट्रोलियम उत्पादों के अत्यधिक मूल्य वृद्धि, केंद्र और राज्य सरकार के श्रमिकों और किसानों से विभिन्न तरीकों से वंचित करने के विरोध में वामपंथी दिवस मनाया गया और कांग्रेस में विभिन्न श्रमिक संगठनों की ओर से विरोध के दौरान प्रवासी श्रमिकों की प्रत्यावर्तन, उनके रोजगार के माध्यम से तक 7500 की वित्तीय सहायता, श्रमिकों को मुफ्त राशन सामग्री का प्रावधान, तालाबंदी की स्थिति के दौरान श्रमिकों को मजदूरी की मांग की गई। CITU, AITUC, UTUC, TUCC, INTUC, বারো জেলায় কমিটি, লরি ড্রাইভার অ্যান্ড ক্লিয়ারেন্স ইউনিয়ন, মোটর মজদুর সংঘ, এতগুলি সংগঠন আমরা মিলিত হয়েছি। আমাদের যে মূল দাবি সেটা হচ্ছে যে সম আইন একতরভাবে পরিবর্তন করা, 3 বছরের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন এবং সম আইনগুলোকে স্থগিত করে দেওয়া এবং 8 ঘন্টার কাজ 12 ঘন্টা করার যে দাবি, সেইটার ভিত্তিতে আমরা গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে আজকে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছি। গোটা দেশ জুড়েই কর্মসূচি হচ্ছে এবং সর্বত্র আমরা রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মসূচি সংগঠিত করছি। আমরা লক্ষ্য করছি যে এই প্রতিবাদের মুখে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জ মোদী সরকার আজকে যেমন পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিনের দাম বাড়াচ্ছে, তেমনি আজকে কয়লা খনিগুলোকে বেসরকারি মালিকদের তুলে দিতে চাইছে, রেলে বেসরকারিকরণের রাস্তায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। সরকারি ক্ষেত্রগুলো যদি তুলে দেওয়া হয় আর দেশের কোটি কোটি মানুষ বেকার, তাদের আর্থিক সাহায্য করার কোনো ব্যবস্থা নেই, তাদের কাজ দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। সেই কারণেই আমরা দাবি করছি যে আজকে এই নীতিগুলোর পরিবর্তন করতে হবে। সেই দাবিতে আজকে আমাদের বিক্ষোভ। রাজ্য সরকারের যে ভূমিকা, সেই ভূমিকা হচ্ছে তারা চুপ করে আছে এবং তারা চুপচাপ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। পরোক্ষভাবে এই নীতিগুলোকে তারা সমর্থন করছেন। আমরা তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আমরা ঘৃণা প্রকাশ করছি। দুর্নীতি, এই আমফানের টাকা নিয়ে বিশাল দুর্নীতি হয়েছে। আজকে এফআইআর হচ্ছে না, টাকাগুলো ফেরত নেওয়ার কথা বলছে। আর তালিকা টাঙানোর কথা সর্বদলীয় সভাতে বলা হয়েছিল যে তৃণমূল কংগ্রেস তার সরকার সেই তালিকা তারা টাঙায়নি। হাজার হাজার মানুষ বঞ্চিত। গতকালকেই প্রচুর মানুষ সমবেত হয়েছিলেন এবং সেখানে আহত হয়েছেন শুধু দরখাস্ত জমা দেওয়ার জন্য। কতগুলো মূলত দাবি রয়েছে? কতগুলো দাবি আমাদের 12 দফা। তাতে 7,500 টাকা করে পরিযায়ী শ্রমিকদের দিতে হবে, আয়কর দেয় না, প্রত্যেককে 7,500 টাকা করে দিতে হবে, মাথা পিছু 10 কেজি করে খাদ্যশস্য দিতে হবে। এই দাবিও এর সঙ্গে আমাদের আছে। সংগঠন হচ্ছে আমাদের গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে 22টি ট্রেড ইউনিয়ন, আর তার সঙ্গে কৃষক এবং ক্ষেতমজুর সংগঠনগুলোও যুক্ত আছে, সব মিলে কংগ্রেসের সংগঠনও আছে। এইটা আমার নাম কিঙ্কর পোশাক, আমি জেলা সভাপতি CITU।
बांकुरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। बेतिया जिले के नरकटियागंज प्रखंड के नौतनवा से मठ मजरिया पिड़ारी मुख्य मार्ग अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ऐसे में शुक्रवार को नौतनवा गांव के सैकड़ों लोग धान की रोपनी पर विरोध जता रहे हैं। सड़क की बदहाली ऐसी है कि लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो गया है। सड़क के कई जगहों पर कीचड़ व गड्ढा बना हुआ है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। आपात स्थिति में मुख्यालय व अस्पताल जाना खतरे में है। आज़ादी के बाद बनी सड़क जर्जर के बाद 2017 में आई प्रलयकारी बाढ़ ने पूरी तरह से सड़क को तहस नहस कर दिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से शिकायत के बाद भी न बना जनप्रतिनिधियों की लापरवाही दिखाई देता है। मतलब तो काफ़ी है सर। आज़ादी के बाद एक ही बार ये करीब 12 साल पहले ये रोड बना, उसके बाद से ये रोड कभी दोबारा इसका जो होता है निर्माण नहीं हुआ, कभी भी नहीं इसका कभी रिपेयरिंग हुआ। 2017 के बाढ़ में ये रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद से 3 साल हो गया इसको क्षतिग्रस्त हुए। हम लोग विधायक के पास लिखित आश्वासन दिए, हमेशा आश्वासन देते रहते हैं कि हाँ हो जाएगा, सर टेंडर पास हो गया है। फिलहाल करीब 3 महीने पहले हम लोग गए थे, बोले किसी को मिल गया है, ठेकेदार उसका बात नहीं सुन रहा है। ये विधायक ऐसी बात आश्वासन दे कि उसका बात ठेकेदार नहीं सुन रहा है। ये सर ये कैसी बात है सर? या तो उनको ये पता नहीं है कि विधायक के पास पावर क्या होती है, या उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। नजीबुल्ला। अरे धान रोप हो, विनय जी के पोखरा में धान रोप हो। धान रोप, चाइना रोप, मंसूरी रोप, सब रोप। नीतीश जी के राज में इनकर पोखरा भी छोट बा और लमहर बड़ा का पोखरा खोनवाई ताकि सब लोग वही में राज करो, सबके मजदूरी लागी। ठीक बा, हमनी के रास्ता से कोनो मतलब रहुआ नहीं के, एकदम हमनी के परेशान बनी जा का ये नीतीश जी। तो उनको तो सोची हमनियों खातिर भाई 2017 में बाढ़ आइला, आज तक एकर कोनो रास्ता ना निकलल। हाय रे शर्म के बात हमनी के विधायक एजा के मंत्री बड़ा लोग, हमनी के शर्म लागता कि हाँ हमनी के राज में फलाना मंत्री बने, फलाना विधायक बने। बहुत शर्मियात चीज बा, शर्म के बात बा। ऐसे बढ़िया उत्तर प्रदेश बा, ऐसे बहुत बढ़िया। बिहार से सीनियर संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। जनपद हरदोई में कटियारी के लाल बीरे यादव ने घर घर जाकर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर समाजवादी आह्वान पत्र पर राहत सामग्री, साड़ी, कपड़े आदि बांटे। हरदोई से सीनियर संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाओं कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ककराही निवासी कृष्णदेव मिश्रा ने पुलिस को दिए गए तहरीर में आरोप लगाया है कि गुरुवार को दोपहर स्थगन आदेश के बावजूद विपक्षी गिरिजा शंकर, जितेंद्र, रजनीश, राहुल में परिवार के साथ आए और विवादित जमीन पर, जिसका दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश है, उस पर जबरदस्ती खूंटा गाड़कर नाच चन्नी रख दिए और 20 वर्षीय पूर्व लगे हुए नीम के पेड़ को काटकर गिरा दिया और दर्जनों बांस काटकर घर उठा ले गए। सूचना पर 112 नंबर पुलिस पहुंची और वह मुखदर्शक बनकर तमाशा देखती रही। क्या नाम आपका है? कृष्णदेव मिश्रा। क्या मामला था आपका? दीवानी स्टे है, हमारी जमीन है नाम से, उसमें जबरदस्ती बांस पेड़ काट लिए हैं। और कौन काट लिया? गिरजा शंकर और उनके लड़के साहब। कितना पेड़ काटे? एक पेड़ नीम का, बांस का। पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ, 100 नंबर गई थी। 100 नंबर ने क्या किया? कहे थाने में जाइए, हम और लिख लिए हैं, जा बता देंगे जी। पुलिस ने क्या किया? देखे के बाद कहीं लिख लिए हैं हम, जाओ थाने पर। विपक्षियों को उन्होंने सब कहे जाओ, दोनों पार्टी को। उनको डाटा नहीं किया स्थगन आदेश के बावजूद? कुछ नहीं। पुलिस ने कुछ नहीं किया। थाने में आपने दरखास्त दिया? तो कोतवाल ने क्या कहा? बस कोतवाल दरखास्त देना लिख जाती देखा। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी करना युवक के लिए महंगा साबित हुआ। सपा जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव की तहरीर पर चांदा पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जिलाध्यक्ष पृथ्वीलाल यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करोड़ों जनमानस के प्रिय नेता हैं। इस प्रकार किसी का उनके प्रति अमर्यादित टिप्पणी करना अशोभनीय है।
उन्होंने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। मौके पर वरिष्ठ सपा नेता राहुल उपाध्याय, समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष परमात्मा यादव, विधानसभा अध्यक्ष सतपाल यादव, युवा नेता वाहिद खान व अन्य सभी लोग मौजूद रहे। क्या मामला है ये, इसको लेकर के आप तहरीर दी है? ये फेसबुक पे अंकित सिंह छापर करके आईडी थी, उसी पे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए थे। तो जिसको लेकर के हमने सीओ साहब से बात किया कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ इस तरफ से अभद्र टिप्पणी ये किए हैं, इनके खिलाफ हम मुकदमा लिखवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लिखवाना चाहते हैं तो मुकदमा लिखा जाएगा आपका। तो हम सुबह आज कोतवाली चांदा पहुंच करके उनके खिलाफ तहरीर दिए, मुकदमा लिखा गया। और हम इंस्पेक्टर साहब से मांग किए कि इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाए, नहीं तो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़े आक्रोशित हैं इस टिप्पणी से। क्या आश्वासन दिए हैं? कोतवाल साहब तो कहे, कोतवाल साहब ऊपर कप्तान साहब से बात किए, सीओ साहब से बात किए और आश्वासन दिए कि गिरफ्तारी होगी और जेल जाएंगे। साथ में हमारे पार्टी के नेता हैं, राहुल उपाध्याय जी थे, परमात्मा यादव जी थे और सतपाल जी थे और दिनेश यादव थे, महेंद्र यादव थे और तमाम साथी थे। और बहुत लोगों को हमने मना किया कि आप लोग मत आइए, सोशल डिस्टेंसिंग धारा 44 लगी है, इसलिए लोग माने। फिर उसके बाद हम लोग मुकदमा लिखवा के फिर वापस आए। जिसके द्वारा अभद्र टिप्पणी की है, क्या किसी पार्टी से? हाँ, पार्टी से है, वो उनकी फ़ोटो वोटो देखी गई। तमाम जो बीजेपी के विधायक जी हैं और प्रमुख जी हैं, इन लोगों के साथ उनकी फ़ोटो देखी गई। वो नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं वो। तो क्या संदेश जाता है इस तरह से? इस तरह से किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे जिस दल के नेता हो, चाहे जिस पार्टी के नेता हो, किसी के खिलाफ नहीं करना। अगर ये कोई कर रहा तो बहुत अमानवीय है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन अरुण दुबे के साथ वाजिद हुसैन और दिनेश शुक्ला की रिपोर्ट। तपस घोष, विद्युत घोष, विलप घोष, नेपाली मिश्रा, जॉय ताकुलदार, सुंदीप नंदी फिर से बड़े ब्लॉक से। जीवन अम्बावरी के नेतृत्व में 600 परिवार भाजपा युवा मोर्चा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। বিজেপি করতাম, কিন্তু বিজেপি দেখছি দুর্নীতি বেশি করছে, তাই বিজেপি ছেড়ে আজকে আমরা তৃণমূলে যোগ দিলাম। আমার নাম নেপাল মিস্ত্রি। আজকে অন্যান্য দিনের মতো বরজোড়া ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিজেপি এবং বিজেপি যুব মোর্চা ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে আজকে পার্টি অফিসে যোগদান করলেন 600 পরিবার। যারা যোগদান করলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নেপাল মিস্ত্রি, জয় তালুকদার, মনতোষ রায়, সুশান্ত ওঝা, কখন্না জিপি থেকে তাপস ঘোষ, বিদ্যুৎ ঘোষ, বিপ্লব ঘোষ এবং খানারি জিপি থেকে সন্দীপ কুণ্ডু, সুদীপ নন্দী, জীবন বাউরি, শুভেন্দু মুর্মুর নেতৃত্বে 600 পরিবার। দেখুন, প্রতিদিন কিন্তু যোগদান পর্ব চলছে। যুব সমাজ বুঝতে পেরেছে যে বিজেপি দ্বারা ভারতবর্ষের উন্নতি কিছু হবে না। যারা উপর নেতৃত্ব তাদের হয়তো কিছু হবে, বাকি কিছু হবে না। তাই দলে দলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামে গঞ্জের যুব সমাজ, শহরাঞ্চলের যুব সমাজ, বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর সংগঠনে যারা আছেন সকলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন। সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজকর্ম। बांकुरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।